दोस्तों जहां पर भी शंट कैपेसिटर लगाया जाता है 99% वो गलत लगाया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है इसको लगाना कहाँ है। जहां पर छोटी इंडस्ट्री है, सिंगल मोटर है, जहां ज्यादातर खेतों में। आज की वीडियो पूरी देखें, एक एक बात आपको बताऊंगा और खास करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी वीडियो है किसान भाइयों के लिए और खासकर जो छोटी इंडस्ट्री है उनके लिए। ये दोस्तों शंट कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और कितने एचपी की मोटर के ऊपर हम कितना लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल देसी तरीके से पूरी वीडियो होने वाली है। जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो भी ये वीडियो देखें, उनके लिए भी बहुत काम आने वाली है। यह वाला जो शंट कैपेसिटर है दोस्तों हम लगाते हैं पावर फैक्टर सही करने के लिए। वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है और कैसे सही करते हैं। उससे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये गलत क्यों लगाया जाता है। मैं अभी अपने खेत में खड़ा हूं और जहां पर जो मैंने सेटअप है वो लगा रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको लगाने की, ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टार्टर का कॉन्टेक्टर होता है और जिस साइड हमारी सबमर्सिबल या दूसरी मोटर है उसकी केबल है वहां पर हम लगा देते हैं कि जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा जो शंट कैपेसिटर है वो ऑन हो जाएगा। तो मैंने भी अभी ऐसे ही लगाया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल दोस्तों गलत है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको ना मोटर चलाकर दिखाता हूँ। मोटर चलाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि जो इसका रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। जहां पर 2 एम्पेयर मीटर आपको दिखाई देते हैं, एक है यह वाला जिसके ऊपर 24.3 एम्पेयर आ रहे हैं, और एक जहां पर ये देखें जी 22 एम्पेयर और 21 से 22 एम्पेयर आ रहे हैं। आपके दिमाग में होगा कि इन दोनों मीटर में अंतर होगा, मान लेते हैं अंतर हो सकता है। अगर हम एक ही मीटर से 2 जगह पर ये चेक करें तो आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो बैक साइड से आ रही सप्लाई है उसमें ये चेक करता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी 21 एम्पेयर ही आ रहे हैं, ठीक है जी। एक फेज में है 21 साढ़े 21 एम्पेयर है, और अगर हम दूसरे फेज में बात करते हैं तो उसमें भी इतने ही है, ठीक है जी। तीसरे वाले फेज में बात करते हैं तो इस पर भी 20 से 21 एम्पेयर आ रहे हैं। अब ये तो थे मेन लाइन के एम्पेयर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है जी जहाँ पर मोटर वाली साइड एम्पेयर 24.5 एम्पेयर जहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है जी। ये एक फेज में है, चलिए मैं दूसरे फेज में लगा देता हूँ। तो जहाँ पर भी देखें आप 23 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो जहाँ पर भी जो 24 एम्पेयर आ रहे हैं। गलत जगह पर कैपेसिटर लगाने से नुकसान क्या हो रहा है कि मानकर चले हमने कॉन्टेक्टर के जहाँ पर लगा दिया, इसमें एक साइड मोटर है, ठीक है, आगे की साइड मोटर है और बैक साइड है जो लाइन। अब इसने क्या किया कि मोटर के एम्पेयर तो सेम है, उतने के उतने ही है, लेकिन जो बैक लाइन है इसके एम्पेयर कम कर दिए। इसका नुकसान क्या है? सबसे पहला इसका नुकसान ये होता है कि मोटर के एम्पेयर तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमने रिले लगाई है हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए, रिले को तो इसी तरह से लगेगा कि मुझे तो 21 एम्पेयर मिल रहे हैं। हमने लगाई तो प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो रहा है काम। जो रिले है उसको तो सही नहीं ना पता लग रहा कि कितने एम्पेयर आगे चल रहे हैं, तो यह तरीका गलत है। दूसरा तो जो कॉन्टेक्टर है वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो जो स्पार्क जहाँ पर आर्क पैदा होता है उसके कारण जो पॉइंटर है वो खराब हो जाते हैं। मोटर है तो मैं एक बार बंद कर देता हूँ, तो हम जो कैपेसिटर है इसका उतार देते हैं। मोटर चला कर के क्या उतने ही एम्पेयर लेती है जहाँ हमें कोई बेनिफिट मिला था। तो ये देखें जी, हमने कैपेसिटर उतार भी दिया तो जो मोटर है वो अभी भी 24.4 एम्पेयर ले रही है, और जहाँ पर भी आप देखें कि जो एम्पेयर है वो 25 हो चुके हैं, 24 से 25 हो चुके हैं। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमने शंट कैपेसिटर लगा लिया तो हमारी मोटर को कोई बेनिफिट होने वाला है, इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो फिर ये दोस्तों लगाया क्यों जाता है? ये दोस्तों लगाना ज़रूरी है। हमारे खेतों में इंडक्टिव लोड ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। अगर हम ये दोस्तों नहीं लगाते तो जो बिजली बोर्ड है हमें जुर्माना डाल सकता है। चलिए मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका गलत था। अब आप ये सोचोगे इसको फिर लगाने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप इस तरह का कोई कॉन्टेक्टर ले लें जो स्टार्टर के अंदर लगा हुआ है। ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि 3 HP वाला है वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है,
और जो आपका कॉन्टैक्टर हो वो दोस्तों 380 वोल्टेज 415 वोल्टेज वाला होना चाहिए। यानी कि अगर आप 220 वाला लगाओगे तो खेतों में जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये नहीं चलेगा। ये 4 पोल का है लेकिन इसका एक पोल ख़राब हो चुका है। मुझे वैसे ये ख़राब था लेकिन अभी मेरे काम आ सकता है, क्योंकि मैंने एक पोल को तो इसको यूज नहीं करना, तो जो 3 पोल है कैपेसिटर के लिए वो मैं लगा दूंगा। अब लगाना कैसे है आइए बताता हूँ मैं। जहाँ पर हमारी मेन सप्लाई आ रही है, तीनों फेज आ रहे हैं, तो तीनों फेज एक तो हमने मोटर के स्टार्टर को दे दिए, ठीक है जी, एक एक लाइन। बाकी मैं डायग्राम भी इसका दे देता हूँ। और वहाँ से ही हमने ना एक एक वायर कॉन्टेक्टर को लगा देनी है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये लगी हुई है। अब जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है 380 वोल्ट जो मैंने जहाँ पर दिखाया था, वहाँ से हमने क्या करना है कि 2 वायर उठानी है। और 2 वायर उठाने के बाद जहाँ से मोटर को जा रही सप्लाई है, कंडक्टर ऑन होगा तो वहाँ से तीनों में से आप किसी भी 2 वायर में ये वाली जो वायर है वो लगा दो। अब जैसे ही मोटर ऑन होगी, हमारा यह वाला कंडक्टर ऑन होगा, मोटर को सप्लाई मिली, उसी समय ही इस वायर को सप्लाई मिलेगी और जो हमारा यह वाला कंडक्टर है ये ऑन हो जाएगा और हमारा जो कैपेसिटर है वो सीधा मेन लाइन के साथ जुड़ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो पावर फिल्टर पीछे सही हो गया, हमारी जो ले जिसको पहले पता नहीं चल रहा था कि सही एम्पेयर कितने हैं, उसको ये पता चलने लगेगा कि मुझे इतने एम्पेयर मिल रहे हैं। लो जी ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ 24.5 एम्पेयर, ठीक है जी। 25 एम्पेयर चलो इन्ना का फर्क आ जाता थोड़ा बहुत सीटी कोयल का, 24-25 ਹੁਣ ਜਾਨੀ कि अपना रिले ਨੂੰ भी उन्ना पता लगता भी जिन्ने मोटर सही एम्पेयर ले रही आ, ਇਹਨੂੰ भी उन्ना पता लगता। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ एम्पेयर ਘਟੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਘਟੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ एम्पेयर ਵੇਖੋ, ठीक है जी, 20 21 आ रहे हैं। यानी कि ਜਿਹੜੀ अपनी ग्रिड तो लाइन आ रही है ना, ਉਹਦੇ अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹ लोड घटिया। दोस्तों अब हम थोड़ा जान लेते हैं मोटा मोटा कि पावर फैक्टर क्या होता है। बिजली में 2 चीज़ें आपको मिलती है, एक होती है जी वोल्टेज और दूसरा होता है जी करंट, जिसको हम एम्पेयर से लिखते हैं जी, ठीक है जी। वोल्टेज और एम्पेयर 3 तरह के लोड हमें देखने को मिलते हैं बिजली में, रजिस्टिव लोड और दूसरा होता है जी इंडक्टिव लोड। रजिस्टिव लोड में आप मानकर चले कि कोई हीटर आ गया, फिलामेंट हो गया। बिजली में दोस्तों 50 साइकिल होते हैं एक सेकंड में, जिसको हम 50 हर्ट्ज लिखते हैं। तो हमने जहाँ पर एक साइकिल ले लिया है, तो एक साइकिल में क्या होगा कि बिजली अभी नॉर्मल चल रही है। जहाँ से ये देखें जी, ये है जी एम्पेयर और ये है जी वोल्टेज, तो एक साथ यहाँ से स्टार्ट हुए और एक साथ ही यहाँ पर ख़त्म हुए। रजिस्टिव लोड में दोस्तों ऐसा होता है। अब आती है जी बारी खेतों में, जहाँ पर वेल्डिंग मशीन है, जहाँ इंडक्शन मोटर है, इसको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक साथ जहाँ से बिजली चालू हुई, जिसमें एम्पेयर और वोल्टेज एक साथ चले, लेकिन चलते चलते क्या होता है कि जो एम्पेयर है वो दोस्तों पीछे रह गए और जो वोल्टेज है वो आगे निकल गई, ठीक है जी। ये दोस्तों होता है इंडक्टिव लोड, जिसको हम PF बोलते हैं, पावर फैक्टर। अब तीसरा होता है जी कैपेसिटिव लोड। इसमें क्या होता है, एक साइकिल में बिजली में वोल्टेज और करंट एक साथ चले, इसमें वोल्टेज पीछे रह गया और करंट आगे निकल गया। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, इंडक्टिव लोड के ऊपर, जो हमारे खेतों में है, वेल्डिंग मशीन है, छोटी इंडस्ट्री में होता है। ये दोस्तों इसमें पीछे क्यों रह जाता है, करंट पीछे क्यों रह जाता है, क्योंकि कोई भी मोटर है, वेल्डिंग मशीन है, उसके अंदर एक कोयल बनाया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है जी। तो जो मैग्नेट बनाने के लिए कोयल है, जब हम बिजली इसको देते हैं तो जो करंट है उसने चुंबक बनाने में थोड़ा समय लगा देता है, ठीक है जी, और जो वोल्टेज है वो आगे निकल जाती है, इसलिए करंट थोड़ा पीछे रह जाता है। इसको सही करने के लिए हम लगाते हैं शंट कैपेसिटर, क्योंकि शंट कैपेसिटर का काम इससे बिल्कुल उल्टा है। यानी कि इसमें जो करंट है वो आगे निकलता है और वोल्टेज पीछे रहती है। तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं जी जो शंट कैपेसिटर। अब जो बेनिफिट होने वाला है, जहाँ पर हमने ये देखें जी, ये है जी मोटर, ये है जी हमारा स्टार्टर और ये है जी हमारी लाइन, ठीक है जी।
अब होता क्या है कि अगर हम शंट कैपेसिटर जहाँ पर लगा देते हैं तो मोटर को तो बेनिफिट है कोई नहीं, तो जो स्टार्टर की ले है इसको दोस्तों वो पता नहीं चलता कि मोटर असली में कितने एम्पियर ले रही है, क्योंकि इसने जो काम करना है वो इस साइड में करना है, बैक साइड में करना है, कैपेसिटर ने इससे आगे नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे जी इस साइड में, लाइन और स्टार्टर के बीच में, क्योंकि हमने जो बैक साइड में लाइन है जिसमें पावर फैक्टर ख़राब हो चुका था उसको सही करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं जी, शंट कैपेसिटर। तो हम लगाएंगे जी स्टार्टर और लाइन के बीच। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमें ग्रिड से सप्लाई आ रही है, अगर पावर फैक्टर सभी का ख़राब हो जाए तो जो वायर है, कनेक्टर वायर है, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट होगी, जिसके कारण बिजली का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसी कारण ही जो बिजली बोर्ड है, अगर हम अपने खेत में ये कैपेसिटर नहीं लगाते या हमारी इंडस्ट्री में ये कैपेसिटर नहीं लगाते तो हमें वो जुर्माना डालता है कि हर आदमी ये लगाएगा तो सभी का बेनिफिट इसमें होने वाला है, क्योंकि जो लाइन के ऊपर लोड आ रहा है, नजायज़ लोड है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल का हम एक पैडल नीचे जाता है दूसरा ऊपर आता है, इस तरह से चलता है, ठीक है जी। जो उसकी क्रैंक हो रहती है, बाई चांस उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, मानकर चले इस तरह से उसका अनबैलेंस हो जाए, एक पैर हमारा आगे है एक पीछे है, एक हमारा पैर नीचे है एक ऊपर है, बाई चांस एक पैर थोड़ा आगे हो जाए तो हमें देखिए कितनी दिक्कत आएगी साइकिल चलाने में। तो सेम दोस्तों उसी तरह से ही जो हमारी लाइन है इसके ऊपर अगर इस तरह से अनबैलेंस हो जाएगा लोड, पीछे ग्रिड है उसके ऊपर काफ़ी लोड आएगा, बार बार ओवरलोड होने से वो ट्रिप होगा। तो पावर फैक्टर सही करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, इसलिए अपने खेतों में कैपेसिटर ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें सभी का बेनिफिट है। और लगाने का तरीका, ये तीनों फेज आ गए आर वाई बी, और जहाँ पर हमने कैट लगाए थे और जहाँ से ही हमने जो इसकी स्टार्टर को सप्लाई दी थी तीनों फेज वो हमने जहाँ पर दे दी। और इसके बाद इसके आगे है जी कंटेक्टर, और कंटेक्टर जैसे ही ऑन होता है तो हमारी जो मोटर है वो चल जाती है। अब दोस्तों जो हमने कैपेसिटर लगाना है उसके लिए हमने जो कंटेक्टर आपको दिखाया था उसको हमने जहाँ से कैट से ही एक एक वायर यहाँ पर दे देनी है दूसरे कंटेक्टर को, और जो दूसरी साइड है उस साइड हम लगा देंगे जी कैपेसिटर। और कैपेसिटर लगाने के बाद जो इसका बाकी बचा है जी कोयल, इसको ऑन करवाने के लिए जहाँ पर मैंने आपको 380 वोल्टेज दिखाया था तो वहाँ से हम दो वायर उठाएंगे, और जो हमारा मोटर वाला स्टार्टर है इसकी जो 3 वायर जा रही है मोटर को, उसमें से किसी भी 2 वायर में हम इस कंटेक्टर की वायर लगा देंगे। जैसे ही हमारा स्टार्टर ऑन होगा उसी समय ही जो हमारा कैपेसिटर का कंटेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये सही कैपेसिटर लगाने का तरीका दोस्तों ये है, आप इस तरह से लगा सकते हैं, चाहे आपकी फैक्ट्री है चाहे आपका खेत है, तो ये काम आप कर सकते हैं। आपका भी बेनिफिट होने वाला है और ग्रिड का भी बेनिफिट होने वाला है जी। थैंक यू।